बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि हर माह हम एक मंथली एम्पावरमेंट प्रोग्राम करते हैं। इस बार हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी वजह ये थी कि हम कोई जेन्युइन नीडी और जेन्युइन डिज़र्विंग लोग, आपको पता है कि उनको प्रेफर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो हमें कोई जेन्युइन लोग नज़र नहीं आ रहे थे। हमें बस रिक्वेस्ट तो काफ़ी आई होती हैं लोगों की, लेकिन जब कुछ फेक लोग बीच में आ जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बड़ा फिर दिल दुखता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे ये सारे इंतज़ाम करने में कामयाब होते हैं, या बहन भाइयों और दोस्तों की मदद से जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम हर माह अल्हम्दुलिल्लाह एक मंथली एम्पावरमेंट प्रोग्राम कर देते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये बड़े हक लाल के और बड़े मेहनत के पैसे होते हैं लोगों के। लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और किसी का ट्रस्ट ख़राब ना हो और हमारा भी ट्रस्ट ख़राब ना हो, इस वजह से हम उन लोगों को तलाश करते हैं जो दिल से मुतमईन हो और दिल से चाहते हों कि हमने बेगिंग से, नाच गाने से और तमाम नेगेटिव एक्टिविटीज़ और मनफी सरगर्मियों से अपनी जान छुड़वा के बाइज़्ज़त रोज़गार ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कोशिश में हस्ब मामूल कामयाब हुए और हमने पा लिया बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत हमारी दोस्त नैना जान को। तो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त नैना जान, और सबसे पहले नैना जान को दिल की अथाह गहराइयों से हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको एक अजीम शख्सियत जो कि ये अज़म कर बैठी हैं कि मैंने कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी, मैंने कोई बैगिंग नहीं करनी, मैंने अब कोई नाच गाना नहीं करना, जितना हो गया सो हो गया। तो लेट्स मीट नैना जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, ठीक मैं हैं? भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया नैना जी कि सबसे पहले कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आईं, और उसके बाद शुक्रिया इस बात का कि आपने अज़म किया और आपके इरादे पुख्ता हैं। क्योंकि बैक ऑफ द कैमरा भी मेरी आपसे जब बात हुई तो आपने यही ज़िक्र किया कि मैं ढींगे से, बैगिंग से और तमाम मनफी सरगर्मियों से जो है ना मैं तंग आ चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक बाइज़्ज़त रोज़गार हो और मैं सुकून के साथ अपनी 2 वक्त की जो रोटी है वो हक हलाल तरीके से कमा सकूँ। सबसे पहले मैं आपको उसके लिए खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि सोनिया जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरी रिक्वेस्ट सुनी है और मुझे इस चीज़ का मौका दिया है और ये चीज़ें फरहम की हैं। तो मैं अब यही चाहूँगी कि जो मेरे दिल की कोशिश और ख्वाहिश है कि ताकि वो मैं पूरी कर सकूँ। क्या ख्वाहिश है आपके दिल की? यही ख्वाहिश है मेरी कि अब जो है ना कि मैं कहती हूँ कि मेरा घर पे बैठ के जो रोज़गार है ना वो चल जाए, ताकि मैं अपने घर पे बैठ के बाइज़्ज़त रोज़गार कमा के 2 वक्त की रोटी खा सकूँ। वेल डन। और उसकी क्या वजह है एकदम से आप क्यों तंग आ गई? पहले भी तो करती रही हैं। करती तो रही हूँ सोनिया आपी, बात है कि अब जो है ना कि नहीं होता। कुछ लोग तंज़बाज़ी करते हैं, देने से भी और कितराते हैं, और कुछ रंग लोग बिरंगी बातें करते होंगे, बदतमीज़ी भी करते होंगे। ऑब्वियसली हर तरह के लोग हैं ना मार्केट में, रोड्स के ऊपर। ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ना इन चीज़ों से जो है ना अब बहुत शर्मिंदा होती हूँ। हाँ, तो अब चला भी नहीं जाता, वजूद थोड़ा सा भारी है, हाँ। तो अब इतना चला भी नहीं जाता, तो ना डांस ही होता है। तो मैंने कहा कि चलो, जो मेरे पास हुनर है, थोड़ा सा है चाहे, वो कुछ चीज़ें होंगी अपने पास, 1-2 सूट सिलाई किया करूँगी ताकि मुझे जो है ना हो सके, इतना तो मैं कर सकूँ कि मैं अपने लिए 2 टाइम की रोटी कमा तो सकूँ। स्टिचिंग का आपने कंप्लीट कोर्स किया हुआ है? हाँ जी, मैंने कोर्स किया हुआ है और बहुत अच्छा काम जानती हूँ मैं। और अब मज़ीद आगे थोड़ा-सा मैं और भी कर रही हूँ, जैसे कि साड़ियाँ, लहंगे, ये चीज़ें भी सिलाई कर सकूँ। सूट तो मैं सी लेती हूँ, ठीक है? और लहंगे हो गए, साड़ियाँ हो गई, फ्रॉक हो गए, इन चीज़ों से थोड़ी-सी मैं दूर थी, लेकिन अब मैं वो भी काम जान रही हूँ थोड़ा-थोड़ा, ताकि वो भी मुझे आ जाएगा तो मैं मज़ीद अपना काम बढ़ा सकूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हम आपके इरादों को और आपके अज़म को सलाम पेश करते हैं, और बड़ी दिली खुशी होती है ये सब देख के कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग भी हैं जो कि खुश दिली से बेगिंग नहीं कर रहे, बड़ी मजबूरी से कर रहे हैं। कि ज़ाहिर है कि ब्रेड एंड बटर का भी अरेंज करना है, घरों के किराए भी देने हैं, बिल भी देने हैं, उनके साथ भी ज़रूरियाती ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि हम आम
लोगों के साथ या आम मर्दों और औरतों के साथ होते हैं। अच्छा नैना जी, एक बात मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने स्टिचिंग का कोर्स किया और माशाल्लाह से बड़ी आप टॉप क्लास की कारीगर भी हैं टेलरिंग की, तो आपने पहले क्यों नहीं ये काम शुरू कर दिया? पहली बात तो ये है कि सोनिया आपी कि मेरे पास इतने अखराजात नहीं थे ताकि मैं कोई ऐसी चीज़ ले सकूं या मशीन ख़रीद सकूं जो मैं बाहर से कमा के लाती थी ना, वो अपने ही घर के अखराजात पूरे हो जाएं या अपनी रोटी पूरी हो जाए, बड़ी बात है। तो इस वजह से जो है ना, मैं पहले कर नहीं सकी। मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो उसने कहा कि मेरी सहेली है, यानी कि मेरी गुरु है सोनिया जी, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ, तो वो तुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करके देगी। और आपने हमारे साथ फ़ोन पे कांटेक्ट किया और आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और ये मेरे पास स्किल्स हैं और हुनर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुद ढूंढ रहे थे आप जैसे पर्सनैलिटी, आप जैसी शख्सियत के जो दिल से काम करना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि नैना जी मजबूरी के तहत जो है रोड्स पे जाती थी और महंगाई के इस पुरफितन दौर में जैसा कि उन्होंने बताया कि रोज़ का 2 वक्त की रोटी ही पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। इस तरह के सामान अरेंज करना और इस तरह की एक्सेसरीज़ ख़रीदना ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। तो हम दिली तौर पे मशकूर हैं अपने दोस्तों के, बहन भाइयों के जो हमारे से तावन करते हैं और जिनकी मदद से हम आगे अपने बहन भाइयों के साथ तावन करने में कामयाब होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर माह मंथली हम एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अगर यही ज़्यादा लोग हमारा साथ दें और हमारे साथ शाना बेशाना खड़े हों तो मेरे ख़्याल में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लोगों की हम सपोर्ट कर सकें। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट किया करें, हमसे कोऑपरेट किया करें ताकि हम अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मज़ीद एम्पावर्ड कर सकें, मज़ीद उनको प्रिविलेज दे सकें और उनकी ज़िंदगी में सुकून आए और उनकी जान छूट जाए बेगिंग से, हर किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज़ से और नाच गाने से। क्योंकि ये तो हम बड़ी बासानी कह देते हैं, लंबे लंबे लेक्चर भी दे देते हैं कि यार तुम भीख क्यों मांगते हो, तुमसे कोई और काम नहीं होता, तुम नाचते क्यों हो, तुम गाते क्यों हो, तुम किसी और सरगर्मी में मुलविस क्यों हो। लेकिन हम उस लेक्चर के बाद या उस लेक्चर से पहले ये नहीं सोचते कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो मजबूरियों के तहत कर रहा है, उसकी मजबूरियाँ उसे मजबूर कर रही हैं कि वो रोड पे निकले। और ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने ज़मीर को मुर्दा करना पड़ता है किसी के आगे भीख के लिए, हाथ फैलाने के लिए। तो मेरे ख़्याल में ये आप भी समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को भी झंझोड़ने की ज़रूरत है कि बजाय लंबे लंबे लेक्चर और भाषण देने के, अगर हम इन लोगों की सपोर्ट करें और इनके काम आ सकें, इनकी हेल्प कर सकें, ताकि ये रोज़ भीख मांगने की बजाय एक मुस्तकिल और एक परमानेंट कारोबार, बाइज़्ज़त रोज़गार, चाहे स्मॉल स्केल पे ही क्यों नहीं, जैसे कि हम कोशिश करते हैं ये करें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आपको हर डिपार्टमेंट में, हर प्राइवेट सेक्टर पे, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह बहुत जल्द ख्वाजसरा भीख मांगते हुए नहीं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार कमाते हुए नज़र आएंगे। तो उम्मीद है नाजरीन कि हमेशा की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज नैना जी के साथ मुलाकात और उनकी बातें सुन के कैसा लगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह ने के बाद।